अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट डिस्कस करूंगा, जिसमें लीनियर इक्वेशंस हमने शुरू की तो एक्सरसाइज में कवर कर लिया। अब लीनियर इक्वालिटीज़ जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था वो एक्सरसाइज 6.3 है, तो इंशाल्लाह जिसकी इंट्रोडक्शन एग्जांपल्स हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, अब इनमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इनइक्वालिटीज़ ग्रेटर दैन, इक्वल, लेस दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू साइंस को कंपैरिजन करने में कहते हैं। जैसे साइंस हैं कि लेस देन का क्या होता है, ग्रेटर देन का क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करते हुए जो है कुछ ये प्लॉटिंग करनी है कि जैसे ये एग्जांपल्स हैं कि अगर जैसे हमारे पास है x इज लेस देन, एक्स इज लेस देन, सॉरी, हाँ, x इज लेस देन 3, यानी x की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 3 से छोटी है। तो 3 से छोटी आप समझ सकते हैं 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 माइनस की तरफ भी जा सकती है। यानी इसको हमें जो है नंबर लाइंस में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे कि जाहिर सी बात है जो नंबर है उसको हम एक स्क्वायर, एक सर्कल बना के उसको राइट साइड की, लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर देंगे, क्योंकि एक्स जो है 3 से छोटा है। 3 से छोटा, जाहिर सी बात है वैल्यू क्या होगी, 3 से पहले की होगी, कोई से भी, चाहे प्लस में हो माइनस में हो। फिर दूसरी एग्जांपल जो है वो है एक्स इज ग्रेटर देन -3। इसमें क्या है, -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा है तो आप देखें लाइन नंबर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो -3 से ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और इसमें देखें आप क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी क्या है, एक तो 4 के बराबर भी है और 4 के इक्वल टू, 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। इस तरह एग्जांपल नंबर 4 है कि जो है इसमें क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी -2 से बड़ा है और -2 भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं एक तो डार्क सर्कल है और एक सिर्फ सर्कल है। जो डार्क वाला है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर इक्वल टू की आप लोग ये साइन देख रहे हैं, जैसे ये, और जैसे जिसके अंदर सिर्फ ग्रेटर देन, लेस देन है तो वो इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज को करते हुए हम आगे सॉल्व करें। ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी विद दो रियल नंबर्स के लिए होती है, तो ए बी से बड़ा होता है या ए बी से छोटा होता है, या ए जो है बी के बराबर होता है। उसके अंदर हमारे पास दो रियल नंबर होते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, ए इज लेस देन सी। और इसका क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये डायरेक्ट ए सी से बड़ा हो जाएगा। फिर जो है हमारे पास आती हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ए इज लेस देन बी, और ये सारी है ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी, यानी अगर ए बी से छोटा है तो बी भी क्या है, सी से छोटा है, और ए भी सी से छोटा है। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये क्या है, इसमें से प्लस की जगह से मल्टीप्लाई रहती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी एग्जांपल्स सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसका जो ये सॉल्यूशन सेट है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 6.3 की जो एग्जांपल्स हैं उसका एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। उसमें पहली एग्जांपल क्या है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x + 1 इज लेस देन 7 वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, और हमें इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो सबसे पहले जो मेरे पास एक्सप्रेशन है उसको मैंने लिख लिया, सही है। तो अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा, लेस देन 6, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि जो हमें, यानी इसका सोल्यूशन सेट भी अगर हमें लिखना होगा तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म आप लोगों को आती होगी, फॉर ऑल w, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी x की वो क्या है, 2 से छोटी होंगी, सही है। तो 2 से छोटी अगर मेरे पास देखा जाए तो क्या होंगी, अगर ये मैंने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दी, ये इसको मैं अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो 0 और 1 बनेगी, सही है। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब इसको मैं जो है अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लूँ, ये ओरिजिन, ये 0 1 2, इधर माइनस का माइनस, ठीक है। तो इधर आप लोग जो है मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं कैसे है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसका जो
एग्जाम्पल वो है, वो लिख रहा हूँ। अच्छा, इसमें है x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 4x, वेयर ये आप कंडीशन दी हुई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। z यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे z जो है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। सही है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन डाल, इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना होगा। सही है। तो इसको मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपल है, जैसे आप बेसिक्स मैथमेटिक्स करते हैं ये भी वैसी ही करनी होती है आपको, बस इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो 5x 20, तो 5x इज इक्वल्स टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 20/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अच्छा, अब इसमें अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी इसका सोल्यूशन सेट मैं अगर लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। सही है, ये आ गया। इसका लिखने का तरीका ये चीज़ सेम रहती है, जो आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ उसको आपको ऐसे लिख देंगे और बाकी जो आपका आंसर आएगा वो एज इट इज़ यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। सही है। अब इसका अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखूँ नंबर्स की फॉर्म में, अच्छा हमें ये पता है कि जो हमारे पास एंड का जो नंबर है वो 4 है। कैसे, इसमें हमें दिया हुआ है कि लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन 4 होता तो 4 नहीं लिखते, अगर इक्वल टू का ही नीचे साइन देख रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे 4 लिखना पड़ा। तो अब मैं इसकी उल्टी लिख रहा हूँ ताकि ये आगे चला चला कंटिन्यू जा रहा है, यानी ये मेरे पास इसका क्या है, सोल्यूशन सेट हो गया। सही है। अब इसको मैं जो है नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, मैंने लाइन ड्रॉ की 1 2 3 4 और 5, इधर मैं -1 -2 -3 -4 -5। सही है। अच्छा, अब इसको अब आप देख लें, अब मैं इसको बनाऊंगा किस तरीके, क्योंकि अब इधर ही इक्वल टू है तो ये वाला जो पॉइंट है 4 जहाँ से मैं शुरू करूँगा ये भी इंक्लूड होगा। तो अब इसको मैं इस साइड बनाऊंगा क्योंकि ये इस साइड पॉइंट यानी ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस वाले का ये नंबर लाइन इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो अब इसमें मुझे किसका निकालना है, फाइंड एस डॉट एस ऑफ किसका निकालना है, 2x प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 7। सही है। अच्छा, अब इसमें जो है हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो उसको मैं सिंपली सॉल्व कर लूँगा। सॉरी, ग्रेटर देन 7, 2x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी x के मेरे पास जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 1 से ग्रेटर होंगी। अब इसका मैं सोल्यूशन सेट लिख लूँ, है सच दैट x, अब इसको मैं लिखूँगा कैसे, फॉर ऑल कैप x इज़ ग्रेटर देन 1, इसको इस तरीके से लिखेंगे। सही है। ये बिलोंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसका सोल्यूशन सेट अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से आगे अगर मैं लिख भी दूँ तो ये 1 2 3 इस तरीके से आगे आगे कंटिन्यूशन में चला जाएगा। अब इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ये 1 2 3 4, ये -1 -2 इतनी ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो अब ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब सॉरी इस ग्रेटर देन इक्वल टू, अब तो यहाँ पे इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला बनाया 0 और इसको मैंने आगे की तरफ इसको खींच दिया। अब आपकी मर्ज़ी, अब इसको कहाँ तक बनाए, तो ये इसका नंबर लाइन हो गया। सही है। तो अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, जो हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसमें आपको थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फाइंड एस डॉट एस। इसमें क्या दिया हुआ है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, लेस देन 2x प्लस 1 लेस देन 11, यानी इसमें भी क्या है, जो z की वैल्यू है वो इंटीजर पे बिलोंग करती है। सही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का आप देख लीजिए कि इसके अंदर सबसे पहले तो चीज़ है कि इसके हमारे पास क्या है, 2x यानी 2 साइंस आ गए हैं। तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, मैं इस पार्ट को पहले ब्रेक कर दूँगा, फिर इस पार्ट को ब्रेक कर दूँगा, यानी 2 इक्वालिटीज़ आ गई हैं इस पर। इसको इस तरीके से लिखेंगे। और सेकंड वाली के लिए मैं लाइन बना देता हूँ उसको, 2x
ठीक है, दोनों को ऐसे लिखेंगे। बारी बारी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और x की वैल्यू मेरे पास आ गई >5। अच्छा अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, इसका सोल्यूशन सेट लिखने का भी आप लोग तरीका देख लीजिए। अब इसमें मैं लिखूँगा ऐसे x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ ग्रेटर देन -7/2 एंड लेस देन 5। अच्छा अब जब इसको भी हम इसी तरीके से ही पढ़ेंगे 2x + 1 ग्रेटर देन -6 बट लेस देन 11। तो ये इक्वालिटी पढ़ने का तरीका होता है। अगर आपके पास दो इक्वालिटीज़ यहाँ पे दी हुई हो तो इस तरीके से मैंने क्या है यहाँ पे सोल्यूशन सेट बना दिया। अगर मैं 7/2 को देखूँ तो वो मेरे पास 3.5 बनता है माइनस का। तो अब वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी 3.5 से बड़ी क्या होगी 3 - 2 1 0 फिर ये 1 2 3 4। सही है, तो अब ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं जो नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। पीछे से आवाज़ों को इग्नोर कीजिए क्योंकि बारिश हो रही है तो आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी। सही है, अब क्योंकि अब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है एक्सक्लूडेड है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा और इसको यहाँ पे लाके फिनिश मैं कर दूँगा, या आप इसको कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 भी जो है फिनिश होती है। तो अब हम इसकी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो है भी है बहुत ईजी है। इसमें जो है क्वेश्चन 4 में यानी एग्जाम्पल 4 हमारे पास क्या दी हुई है, मैं आपको यहाँ मोबाइल की स्क्रीन में दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर जो है मेरे पास आयशा स्कोर्ड 78 एंड 72 एंड 86 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ द 4 टेस्ट। व्हाट इज द एवरेज स्कोर रिकॉर्डेड फॉर 4 टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 80। अच्छा अब इसमें जाहिर सी बात है हमें 3 स्कोर्स दिए हुए हैं। पहला क्या है 76, दूसरा है मेरे पास 72 और तीसरा 80। अब इन्होंने हमें एवरेज मांगा है कि एवरेज क्या होगा, यानी और कितना है इसको मेंटेन कितना करना है, यानी 80 के करीब इसको अपना एवरेज मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैं सपोज करूँगा तो चौथा मुझे निकालना है लेट x बी द फोर्थ टेस्ट कह लीजिए, फोर्थ स्कोर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। सही है, अच्छा अब एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि मेरे पास जितनी चीज़ें दी हुई होती हैं उसको मैं क्या करता हूँ प्लस करता हूँ और टोटल नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा अब ये जो इन्होंने कहा है कि 80 तो उसको अपना एटलीस्ट एवरेज मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा होंगे या 80 के बराबर होंगे। उसने ये कहा है कि 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, या तो 80 के बराबर या 80 से ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया। अगर लेस देन लगाते तो मैं इधर यहाँ पे लेस देन का साइन लगाता, और अगर सिर्फ बोलते कि अगर नीचे चले जाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट नहीं बोलते तो फिर मैं ग्रेटर इक्वल नहीं लगाता। अगर एटलीस्ट बोलते तो मैं लेस देन और इक्वल टू का भी लगाता। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का मैंने क्यों लगाया। ठीक है, अब इसको मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। ये मेरे पास कितना हो गया 320, ये हो गया 236 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 320। अब तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 84। ठीक है, तो सारा को चौथे टेस्ट में इतना स्कोर करना पड़ेगा तो उसका जो एवरेज है वो 80 बनेगा या 80 से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और इसको आप लिख भी लीजिएगा कि सारा शुड कंक्लूजन जो कहते हैं शुड स्कोर एटलीस्ट 84 टू स्कोर एवरेज अराउंड 80। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6.3 की एग्जाम्पल्स ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलूँगा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगा। फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट एक्सरसाइज है ये, फिर इंशाल्लाह चैप्टर 3 शुरू करवाऊँगा क्योंकि चैप्टर 3 बहुत लंबा है, उसमें फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।